हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया है? चलिए, अच्छी बात है, सब अच्छा ही होना चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में है और बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। नहीं नहीं मैम, चल रही थी और अचानक से कुछ सेक्सुअल ड्रीम्स आने लग गए, सेक्सुअल थॉट्स आने लग गए। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अचानक हम रोने लग गए, अचानक साथ ही साथ हंसने लगे। ये सब क्या हो रहा है? क्या है ये ट्विन जर्नी है या मैं पागल हो रहा हूँ या मैं पागल हो रही हूँ? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई मेरे दिमाग में? मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? इतनी सारी मिक्स्ड इमोशंस की फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि अगर आपके ट्विन फ्लेम या डिवाइन मस्कुलाइन आपसे थोड़ा सा दूर हैं, आप सेपरेशन में हैं, लेकिन सेपरेशन के साथ साथ आपने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं नहीं, मेरी वीडियोस के साथ साथ आप अपने आप को भी इवॉल्व कर रहे हैं साथ ही, और अपने आप को समझ रहे हैं कि यस, माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आप कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है 2, 3, 4, 6 महीने हो गए, जिसमें कि आपने सोचा कि ठीक है, आप सबने यही कहा है कि डीएम को कांटेक्ट नहीं करना, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद आ रही है, रोना आ रहा है, या ऐसे हैवी फीलिंग लगती है कभी कभी न्यू मून, फुल मून में, तो हम मैसेज करने की सोचते हैं, लेकिन आप सबने ये कहा है कि नहीं करना है, तो हमने नहीं किया। देखो, हम आगे बढ़ गए, लेकिन ये कहाँ से स्टकनेस फिर से हो जाती है? लाइफ ऐसा क्यों करती है? डिवाइन ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे मन में आपके सवाल आ रहे हैं और बहुत तकलीफ में भी हैं आप, थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रही है। हो क्या रहा है? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपको सेक्सुअली थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप, क्योंकि आप उनसे दूर हो गई हैं। अब आप उन्हें अपनी किसी भी तरह की एनर्जी नहीं दे रहे हैं। ये तब आते हैं ज़्यादातर सेक्सुअली थॉट्स एंड विजन और मेडिटेशन के दौरान या फिर ड्रीम में ज़बरदस्त। तो ये तब होता है जब आप कहते हैं मैं तो भगवान को ध्यान लग गई या लग गया, या मैं तो स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ा हूँ, मैं टैरो रीडर, रेकी हीलर, वटएवर जो भी आप कहें अपने आप को, वो कुछ नए ही रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ या चल पड़ा हूँ। ये क्यों होने लगा फिर मेरे साथ? देखिए, ये ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि देखिए, आप ट्विन फ्लेम हैं और मिरर तो करते ही हैं, मिरर करते हैं, एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स आप महसूस करेंगे। जब हैवी एनर्जी फील करते हैं तो सेक्सुअल एनर्जी नहीं फील करेंगे क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे स्पिरिचुअल पथ पर रिलीजियस हो गए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है, हर तरह से अपना सब कुछ चेंज कर दिया, घर, वार्डरोब, लाइफस्टाइल, खाना पीना, सब कुछ। उसके बावजूद ये सब क्यों हो रहा है? ये छूट क्यों नहीं रहा? मैं तो चक्रा हीलिंग भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरा रूट चक्र इम्बैलेंस हो गया है? नहीं, ये ऐसा इसीलिए हो रहा है कि वो आपको सेक्सुअली थॉट कर रहे हैं, विजन कर रहे हैं, सोच रहे हैं और चाह रहे हैं, वो उनकी एकदम डीप डिज़ायर है। तो ये आप क्या साइंस हैं आपके कि ट्विन फ्लेम आपको सेक्सुअली मिस कर रहे हैं? ठीक है, आपने तो उन्हें छोड़ दिया, आपने सोचा कि ठीक है, अब मुझे अपने पाथ पर चलना है, अपने काम पर चलना है, मैं अपना काम करूँगी, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करूँगी, अपने आप को, अपने स्किल्स को सुधारूँगी। स्किल्स सिर्फ ये नहीं कि जिससे पैसा कमाया जाए या कुछ और, कुछ नया। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपको पेंटिंग भी अच्छी लगती है, तो आप पेंटिंग में टाइम बिता रहे हैं, जितना कि पहले आप 6-6 घंटे सोचते थे अब आएगा फ़ोन, अब आएगा फ़ोन, अब आएगा फ़ोन, अब आएगा कोई मैसेज, शायद आज आ जाएगा, शायद कल आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो 6 घंटे आप अपनी क्रिएटिविटी पर दे रहे हैं। वो क्रिएटिविटी आपकी कुछ भी हो सकती है, स्केट्स हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, कुकिंग, जो भी आप लगाएं वो हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, उस पर आप पूरा टाइम लगा रहे हैं। लेकिन ये फिर इस तरह के थॉट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आपको सेक्सुअली मिस कर रहे हैं। पहला साइन तो यही है कि यू जस्ट नो कि वो मिस कर रहे हैं। दूसरा साइन यही बताऊंगी कि यू फील सडन चेंज इन एनर्जी, आपकी एनर्जी में सडन चेंज आता है। अब मान लीजिए आपने पूजा घर से, अपने घर के पूजा घर से बाहर निकले और आपको अजीब सा एक सेक्सुअल थॉट आ गया, आपने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ था, हे भगवान मुझे क्षमा करना। आप उधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक सडन एनर्जी चेंज हो रही है, वो एक तरह से चेंज क्या हो रही है आपकी, वो एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि यू गेट गूज बम्स, आपको गूज बम्स आने लगते हैं कि ये क्या, शायद कोई है मेरे आसपास, इस तरह के
है ना। तो डीएम की एनर्जी आप फील कर पाते हैं। यू फील कि ट्विन फ्लेम आपके आसपास हैं, बॉडी सेंसेशन आपको होने लगती है। एक अजीब सी, आप फिर से बुलाना चाहते हैं, जैसे कि मेरी वीडियोस में आता है कि आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे थॉट्स आए तो साइड हो जाएं, कुछ मंत्र चैंट कर लें, इधर उधर चले जाएं, कुछ अपने आप को बिजी कर लें, किसी से फ़ोन पर बात कर लें, कुछ और काम कर लें, कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी कुछ समय के लिए तो रह रही है, वो है आपकी बॉडी सेंसेशन। और आगे बताऊँगी कि वो जो आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री थी, जो पहले आपने एक साथ बिताई, अगर बिताई थी तो भी ये हो सकता है। और अगर नहीं भी, आपने एक दूसरे को टच भी नहीं किया, सेक्सुअल केमिस्ट्री फिर भी बनी रहती है, क्योंकि पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन। पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ अगर आप नहीं मिल पाए, रीयूनाइट नहीं हो पाए, आप दोनों की शादी नहीं हो पाई पिछले जन्म में, तो इस जन्म में भी क्रेविंग बची हुई रहती है, वो सोल आपको बार बार जगाती है। और आगे मैं बताऊं तो या तो फिर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, और या फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं सोच तो नहीं रहा था या रही थी, लेकिन अचानक से मुझे लगा कि मुझे डीएम ने टच किया है कहीं भी। तो आपको ये लगता है कि शायद उनका एहसास आपको फील होता है इस सेपरेशन पीरियड में, जबकि आप असेंशन पीरियड आपका बहुत अच्छा चल रहा है। सेपरेशन में आप बैठ के रो नहीं रहे हैं, आपका असेंशन पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, तब भी इस तरह के थॉट ज़्यादातर आते हैं। एंड नेक्स्ट बताऊंगी कि यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम सेक्सुअली। और जब एक बार इस तरह के थॉट शुरू हो जाते हैं तो फिर वो शुरू ही हो जाते हैं। कई बार पूरा पूरा दिन इसी में चला जाता है और आप कहते हैं मेरा तो सारा दिन मैंने खुद से ही ख़राब कर दिया, ये क्या हुआ। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइन ये मैं बताऊंगी कि स्ट्रॉन्ग अर्जिस आपको होने लगती है। आपको लगता है नहीं बस अब तो वो सामने आ ही जाए, आप कुछ भी हो जाए, तो ये वाली फीलिंग आती है। और ऐसे में क्योंकि वो सामने होते नहीं हैं और बहुत रोना भी आता है, और रोना आता है और फिर ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, वो है नहीं, अगर होते तो कुछ का कुछ हो जाता तो अच्छा हुआ। तो इसमें हंसी भी आती है, खुशी भी होती है। सेपरेशन का भी वो लगता है कि दुख लगता है और ये लगता है कि आ ही ना जाए। तो मतलब इतने सारे मिक्सचर ऑफ योर इमोशंस ये उमड़ उमड़ के आने लगते हैं। तो ये टाइम आपका इस तरह का ये साइन है जो कि आपको ये बताता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपको सेक्सुअली मिस कर रहे हैं या सोच रहे हैं। यू फील देम टचिंग यू, वो आपको कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, अचानक आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपको ऐसा सुनाई दे रहा है। या फिर आपको ड्रीम में कुछ इस तरह के इरोटिक ड्रीम्स आपको दिखाई देते हों, उनके साथ आप कुछ कर रहे हैं या इंटीमेसी में है या समथिंग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने उनके साथ हम कभी सेक्सुअल कनेक्शन आपका रहा हो, फिजिकल कनेक्शन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी ये थॉट सेपरेशन के बाद जब आपका असेंशन पीरियड चलने लगता है, जब आप अकेले आइसोलेशन में अपने आप को संभालने लगते हैं, सही राइट डायरेक्शन में आप चलने लगते हैं, और आपको एंजल नंबर्स भी कौन से दिखने लगते हैं, 1111, 1122, 1133, 1144 एंड 1155। ये नंबर जब आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। स्पिरिचुअलिटी की आप तरफ अच्छी तरह से चल रहे हैं, योगा में आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेडिटेशन आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, असेंशन पीरियड आपका अच्छा चल रहा है, आपने बहुत कुछ अपने लिए प्लान कर दिया और उस प्लान पर भी आप अपना काम कर रहे हैं। फिर ये क्या बीच में हो गया, वो यही हो गया क्योंकि आपके डीएम आपको इस तरह से सोच रहे हैं। एक साइन और बताती हूँ कि वो आप उनकी आवाज़ को सुन पाते हैं। आपको लगता है कि मेरे डीएम ने मुझे आवाज़ दी, मेरा नाम पुकारा, इस तरह की एक भ्रम सा हो जाता है क्योंकि आपका दिमाग में रहते ही है ना वो तो आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप ढेर सारे काम कर रहे हैं। और जब भी आप इधर उधर देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो आसपास ही हैं, उनका प्रेजेंस आपको फील होता है। या फिर आपको ये लगता है कि आपकी आंखों की पुतली इधर से उधर हो गई, अचानक देख कुछ और रहे हैं लेकिन वो डायलेट हो रही है, आंखों की पुतली में कुछ अजीब सा कंपन सा दिखाई देता है, आपको महसूस होता है। तो वो यही चीज़ है कि आपके डीएम आपको सेक्सुअली मिस कर रहे हैं। या और भी साइन, एक और साइन है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस टैरो कार्ड्स और बहुत
देखने लगती हैं। और ये टाइम आपका असेंशन पीरियड का भी होता है। इस समय आप अपने आप के लिए नए नए मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगते हैं, अपने सोल को एनहेंस करने के लिए काम करने लगती हैं, मेडिटेशन, योगा, ये सारे काम कर रही होती हैं, रो भी रही होती हैं और आगे भी बढ़ रही होती हैं। एनर्जीज की बात कर रही हूँ मैं, ओके। तो वो डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी इस तरह से होती हैं, तो उनका जो टैरो कार्ड में रुझान आता है ना, तो टैरो कार्ड से को देखते देखते कुछ ऐसे जो सेक्सी टैरो कार्ड्स होते हैं जिसमें फिजिकल इंटीमेसी के सीन्स होते हैं, वो वाले टैरो कार्ड्स आप देखने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा देखने लगते हैं, तो आप उसमें बिजी हो जाते हैं। ये इसका मतलब यही है कि आपका डीएम आपको सेक्सुअली रियली 100% मिस कर रहा है, क्योंकि आपका थॉट वहाँ जा रहा है। आपको कंपनसी होती है और यू फील सेक्सुअली टेलीपैथिक कनेक्शन आपको फील होता है। हो सकता है टैरो कार्ड, जो ये सेक्सी टैरो कार्ड्स होते हैं, उसको देखते देखते आपको नींद आ गई और एकदम से ड्रीम में फिर आपको डीएम ही दिखाई देते हैं। डीएम का ही एहसास होता है और वही सारी चीज़ें आपको दिखाई सुनाई देती हैं जो आप उनके साथ कभी नहीं किया है, या फिर जब कभी सेक्सुअली रहे हैं साथ में तो वो चीज़ याद आती है, या कभी नहीं किया है तो विश करते हैं, चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको दिखाई देने लगती है, सुनाई देने लगती है, महसूस होने लगती है, गूज़ बम्स आते हैं। और ये ढेर सारी चीज़ें आपको ये साइन ये बताते हैं कि योर ट्विन फ्लेम इज थिंकिंग ऑफ यू सेक्सुअली। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपने आप को असेंशन पीरियड में आगे बढ़ते रहना है। फिर से कहूँगी, पीछे मत आइएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।